बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 10,000 युवाओं की नौकरी की व्यवस्था करा रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी, आप भले ही सरकार में नहीं हो, भले ही आप मुख्यमंत्री ना हो, मान लिया कि आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, मान लिया कि आप बिहार में उद्योग नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आप इन युवाओं को मजदूर नहीं बनाएंगे दूसरे प्रदेशों में। क्योंकि एक साल में लोग भूलेंगे नहीं, एक साल के भीतर अब दर्जनों बार इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आप कितने लोगों को नौकरी दिला पाए हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, जनसुराज पार्टी के संस्थापक और जनसुराज पार्टी के सर्वे सर्वा, आप कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर एकमात्र वही शख्स है जिनका नाम पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, बाकी जनसुराज में कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन जनसुराज पार्टी जो 2025 के चुनाव में फिसड्डी साबित होती है, वो महज 8 महीने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उसके संस्थापक यानी प्रशांत किशोर बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी और जिस पार्टी का मजबूत गढ़ रहा बांकीपुर में, उस बीजेपी को चुनाव में पटखनी देने में कामयाब हो जाते हैं। हालिया विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद प्रशांत किशोर कुछ दिनों तक चुप रहते हैं और उसके बाद जब अपने क्षेत्र में पहली बार जनता के बीच आते हैं तो प्रशांत किशोर एक बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमारे क्षेत्र की जनता सोच रही होगी कि हम ये व्यक्ति अभी नया नया विधायक बना और बनते ही ये बाकी लोगों की तरह गायब हो गया, लेकिन मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं आप लोगों के लिए ही बड़ी तैयारी कर रहा था, आप लोगों के काम में जुटा हुआ था। अगर मैं क्षेत्र में नहीं हूं तो ये कतई मत समझिए कि मैं विधायक के तौर पर आपके बीच उपलब्ध नहीं हूं, बल्कि आपको यह विश्वास रखना होगा कि अगर मैं यहां नहीं हूं इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर रहा हूं, बड़ी चीज सोच रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जब मैं नहीं था तो मैं पूरी तैयारी कर रहा था कि अगले 1 साल में मुझे क्या करना है। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। प्रदेश के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उन युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में मैं इस क्षेत्र के 10,000 युवाओं को, 10,000 बच्चों को नौकरी दिलाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये मेरा काम नहीं है और ना ही मैंने ये चुनाव में कोई वादा किया था, क्योंकि कोई विधायक के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार ये वादा कर ही नहीं सकता। ये वादा, ये घोषणा ये सरकारें करती हैं, ये विधायक नहीं कर सकता और मैंने रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया था। लेकिन फिर भी चूंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए, पलायन बड़ी समस्या है बिहार के लिए, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 1 साल में 10,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। बांकीपुर क्षेत्र से 10,000 परिवार के हर परिवार से एक आदमी को कम से कम उसकी योग्यता के हिसाब से प्राइवेट नौकरी मिलनी ही मिलनी है। आपको और विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने क्षेत्र की चिंता करें कि जब बांकीपुर के लोगों को मिल जाएगा तो उनके क्षेत्र के लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग इच्छुक हैं नौकरी के लिए, जो अपना बढ़िया सीवी बनाकर तैयार रखे हैं या जिनको अपना बढ़िया सीवी बनाना है, वो एक अच्छा सा बायोडेटा अपना तैयार करें, एक सीवी बनाएं और मेरे दफ्तर में वो सीवी जमा करा दें। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो आप सीवी जमा कराइए और मुझे समय दीजिए, क्योंकि 1 साल करीब लगेगा इसमें। उन्होंने कहा कि इस देश में मैंने अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिन लोगों से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, उन तमाम लोगों से कह चुका हूं मैं और कह रहा हूं, एक एक करके सबसे मैं बात कर रहा हूं और बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 10,000 युवाओं की नौकरी की व्यवस्था करा रहा हूं। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, और मैं बिहार में नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं कि मैं बिहार में उद्योग लगाकर नौकरी दूं, इसलिए फिलहाल बाहर जाकर ही नौकरी करनी पड़ेगी। ये प्रशांत किशोर सफाई क्यों दे रहे थे, आप जरा सोचिए। दरअसल प्रशांत किशोर ये सफाई इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि चुनाव के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि बिहार से पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा था कि बिहार के युवाओं को कुछ पैसे के लिए, थोड़े पैसे के लिए भी घर से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, और वो इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। उन्होंने इसीलिए ये बात जनता को, अपने इलाके के लोगों को बताया कि मैंने ये बात चुनाव के दौरान पलायन को एक बड़ा मुद्दा बताया था। मैंने खुद कहा था कि पलायन बड़ी समस्या है,
लेकिन अभी चूंकि मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए इस प्रदेश में मैं नौकरी नहीं दिला सकता। अन्य प्रदेशों में जहां मेरे अच्छे रिश्ते हैं वहां मैं कह के आप लोगों को काम दिलाऊंगा। अब प्रशांत किशोर ने क्या कहा है जरा मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली वो बात मैं बता देता हूं जो प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर किस तरह की नौकरी दिलाएंगे, ये बात और गौर करने वाली है। प्रशांत किशोर ने एक बात और कही थी चुनाव में, सिर्फ पलायन को मुद्दा नहीं बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के युवा जो है, ऐसा लगता है कि बिहार जो है वो मजदूर प्रोवाइड करने की फैक्ट्री बन गई है। सिर्फ मजदूर हम देते हैं, हम मजदूरों की सप्लाई करते हैं। हम यहां से बड़े लोगों को नहीं भेजते, हम यहां बड़े उद्योग नहीं लगवाते। हमारे लोग बड़े उद्योग दूसरे प्रदेश में नहीं लगाते, बल्कि हमारे लोग जाकर वहां मजदूरी करते हैं। या तो वो खेत में मजदूरी करेंगे या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर से एक सवाल तो जरूर बनता है कि प्रशांत किशोर जी, आप भले ही सरकार में नहीं हो, भले ही आप मुख्यमंत्री ना हो, मान लिया कि आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, मान लिया कि आप बिहार में उद्योग नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आप इन युवाओं को मजदूर नहीं बनाएंगे दूसरे प्रदेशों में। क्योंकि आपने जो शब्द कहे हैं, जो लाइन कही है, वो मैं बता दूं। उन्होंने कहा है कि किसी का बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार है तो उसका अच्छा बायोडाटा और सीवी बनाकर मेरे कार्यालय में जमा करा दिया जाए। देश भर के कई लोगों से मैं संपर्क में हूं और इन्हीं संपर्कों के माध्यम से फैक्ट्री, ऑफिस या अन्य जगहों पर युवाओं को नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सरकारी नौकरी दिलाना मेरे हाथ में नहीं है। ऐसे में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए कमाई कर सके। अब अगर आप फैक्ट्री में या ऑफिस में या अन्य जगहों पर कह रहे हैं, वो अन्य जगह अब आप बताएं कि क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप फैक्ट्री में दिला रहे हैं तो आपको अपने वादे के मुताबिक, आपको अपने शब्दों के मुताबिक, जो आपने चुनाव में कहा था कि आप मजदूर नहीं बनने देंगे युवाओं को, तो मैं उम्मीद करता हूं, या फिर बिहार के आपके इलाके के युवा कम से कम उम्मीद करेंगे कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति अगर हमारा जनप्रतिनिधि है, जिसने कहा था कि बिहार की विडंबना है कि यहां के पढ़े लिखे लोग चंद पैसे के लिए मजदूरी करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी आप कम से कम मजदूर नहीं बनाएंगे, आप उन्हें ऑफिस जॉब दिलवाएंगे, अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, अच्छे पैसे दिलवाएंगे, ताकि आपकी ही कही बात, आपकी कही हुई बात सच साबित हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप मजदूर बनाते हैं, तो फिर यह माना जाएगा कि बिहार सरकार पर जो आपने आरोप लगाया था उसी में आप भी और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, यानी आप भी मजदूर की सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और, आपने ये कह तो दिया कि मैं सरकार में नहीं हूं, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर आपकी इतनी जान पहचान है, आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप नौकरी दिला सकते हैं, तो क्या आप उन उद्योग घरानों को या उन कंपनियों को नहीं कह सकते क्या कि बिहार में भी वो अपना ब्रांच, अपनी एक शाखा स्थापित करें? आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो बार बार ये कहते हैं, आप तो ढिढोरा पीटते हैं कि भाई मुझे पूरा देश जानता है, मुझे बड़े बड़े लोग जानते हैं, जितने दूसरे नेताओं को लोग नहीं जानते होंगे उससे ज्यादा लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूं। आप ये तक कहते हैं कि मैंने जिन लोगों के लिए काम किया है वो लोग मेरे काम आएंगे, तो भाई उन लोगों को कहिए ना कि बिहार में उद्योग लगाएं। सरकार नहीं कर पाई, आप एक विधायक रहते हुए ये काम कर लेंगे तो आपकी वाहवाही होगी, लोग आपका गुणगान करेंगे कि प्रशांत किशोर बड़े काबिल व्यक्ति हैं। तो प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार, नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि देश में जितने लोग उनके संपर्क में उनसे बात कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में, उनके ऑफिस में या अन्य जगहों पर नौकरी दिलाएंगे। लेकिन ये अब उम्मीद युवा कर रहे हैं कि वो नौकरी मजदूर वाली नहीं होगी, वो नौकरी चपरासी वाली नहीं होगी, वो नौकरी होगी तो वाकई एक सम्मानित नौकरी होगी। अगर सम्मानजनक स्थान दिला सकते हैं, सम्मानजनक नौकरी दिला सकते हैं, तब तो माना जाएगा कि आप वाकई एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप सच्चे हैं। लेकिन अगर आपने मजदूर बना दिया, उन्हें चपरासी बनाकर रख दिया, तो फिर इसका मतलब है कि आप में और बाकी नेताओं में कोई फर्क नहीं है। अब ये आपके गेंद आपके पाले में है, आपको तय करना है कि आप युवाओं को नौकरी कब देते हैं। और मुझे लगता है कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि शायद 1 साल जो है वो मुझे बहुत छोटा समय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 1 साल में लोग भूलेंगे नहीं। 1 साल के भीतर अब दर्जनों बार इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आप कितने लोगों को नौकरी दिला पाए हैं, और 1 साल बाद उसका हिसाब होगा। मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि प्रशांत किशोर उन तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक करेंगे कि 10,000 की संख्या आपने पूरी की या नहीं की।
और तब जाकर माना जाएगा कि आप अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं। फिलहाल जो बांकीपुर के युवा हैं, मैं उनसे कहूंगा कि प्रशांत किशोर के दफ्तर जाइए और वहां जाकर अपना सीवी जमा कराइए। आपको एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो आपको नौकरी दिलाने के लिए चिंतित है और वो लगातार देश में लोगों से बात कर रहा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की बातों का सम्मान करिए और जाकर सीवी जमा कराइए। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पर आकर जरूर बताइएगा कि प्रशांत किशोर अपने वादे को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।